हमारे साथ जुड़े हुए हैं डीजीपी साहब। मैं एक बार डीजीपी सर को लीजिए और ये तस्वीरें दिखाइए जो इस वक्त जो प्रयागराज की सीसीटीवी विजुअल्स हैं। मैं डीजीपी सर आपसे ये पूछ रही हूँ, ये जो तस्वीरें आई हैं दिन दहाड़े कैसे मारा गया और उसके बाद ये पूरी बहस छिड़ गई कि यूपी में माफिया का एक राज था। आपने तो पूरा वो समय देखा है और तब से अब तक भी आप देख रहे हैं। मुझे जरा बताइए, माफिया ना तो एक दिन में खड़ा होता है सर और ना एक दिन में खत्म होता है, ये हकीकत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि माफिया बनाने में वर्षों दशकों लग जाते हैं, उसको बनाने में और राजनीति तक पहुंचाने में हमारे इस प्रश्न का उत्तर राजनीतिक मित्र देंगे। लेकिन जिस तरीके से उसको डिमोलिश किया गया है वो एक बहुत ही प्रशंसनीय कदम है, क्योंकि आज शासन प्रशासन में कोई नहीं कह सकता है कि शीर्ष स्तर पर कोई उदार दृष्टिकोण माफिया के प्रति है। माफिया के ऊपर उनकी जो कहना चाहिए कि आखिरी घंटी बज चुकी है और कालांतर में आपने देखा मुख्तार अंसारी को 2 केसेस में आजीवन कारावास हुआ है। उसके तमाम चेले चपाटे उनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हुई है। ये प्रकरण अगर देखें प्रयागराज का वाकई गंभीर है, चिंता का विषय है। लेकिन जैसा आपने प्रारंभिक संबोधन में सुचरिता जी कहा था, दरअसल इन आतताइयों ने अपनी मौत को दावत दे दी है, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। इनका खेल अब समाप्त हो चुका है। ज्यादा मैं आपके चैनल पे नहीं कहूंगा क्योंकि ऐसी कुछ बातें वो होशियार को इशारा काफी है। लेकिन इस तरीके की जो चुनौती देगा शासन प्रशासन को, तो अपने अंजाम के बारे में वो अब शंकित हो जाए। क्योंकि कालांतर में आप देखिएगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, इसके पहले क्या कार्रवाई हुई थी और आगे क्या कार्रवाई होगी। अब मैं 2 उदाहरण देता हूं। लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और एक जैसा शुभम जी ने कहा है कि आतताइयों के केस वापस लेने, तो हाईकोर्ट की फटकार के बाद वो फाइल यथावत ली गई। हमारे बृजलाल सांसद और 40 एसटीएफ के कमांडोज के ऊपर हत्या का मुकदमा, क्योंकि एक आतंकवादी लू खा के मर गया। ऐसी बेकरारी चरमपंथियों की मदद करने में, इसको खुद सोचिए कौन किसकी मदद कर रहा है। आज कम से कम कोई ये नहीं कह सकता है कि शीर्ष स्तर पर बैठा कोई व्यक्ति लाभान्वित हो रहा है माफिया से, माफिया के प्रति कोई उदार दृष्टिकोण अपनाया है। बल्कि जो है पंजाब से ला करके उनको उन जेलों में रखा गया है जहां उनका स्थान था। जिन लोगों को सुविधा मिल रही थी वो सुविधाएं समाप्त हो गई। और इस तरीके से लोग बिल्कुल, जिसको कहना चाहिए सुचेता जी, बिलबिला रहे हैं कि किस तरीके से यहां भागने का कोई एस्केप रूट मिल जाए। एस्केप रूट सब बंद हो चुके हैं, भागने के सारे रास्ते हो गए हैं बंद। और अब जब न्यायालय का समय आ रहा था, ये इनकी हताशा है, क्योंकि आखिरी मौका था कि केस में सजा न हो और वो इन्होंने गवाह की हत्या कर दी। उनको ये नहीं मालूम है कि धारा 164 सीआरपीसी में बयान अगर कलमबद्ध हो जाए तो गवाह आपने हत्या तो कर दी, अब उससे तो आप निपट नहीं पाएंगे 164 के बयान से। ये एक और हत्या का मुकदमा आप सबके ऊपर लिख गया है, जो बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं एक बार सर ये तस्वीरें भी इसलिए दिखा रही हूँ और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पहले के समय, अब के समय, चाहे कोई भी समय हो, माफिया पर नकेल कसना बहुत जरूरी है। जिसने नहीं कसा उसका अंजाम देखा है। और आज भी इन तस्वीरों के बाद एक्शन क्या होगा इन हत्यारों के खिलाफ जो कि दिन दहाड़े गोली चलाकर भाग रहे हैं, वो भी देखना है। ये नजीर नहीं बनी सर तो ये भी मुश्किल होगी।